हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसे कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर 7 एग्जॉस्ट इमिशन मतलब निकास उत्सर्जन के कुछ टॉपिक आपको इस वीडियो में जानकारी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर इस टॉपिक को अगर आप सही ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो क्या होता है कि वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, वरना आप एग्जाम में लिखने की वजह से वंचित हो सकते हैं। मतलब समझ में नहीं आएगा तो आप लिख नहीं सकते इस टॉपिक के बारे में। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। बात किया जाए, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, चैप्टर 7 एग्जॉस्ट इमिशन मतलब निकास उत्सर्जन क्या होता है। अब बात किया जाए, जैसे कि आप लोग को किसी न किसी प्रकार के ऑटोमोबाइल में तो क्या होता है, उसमें डीजल और या फिर पेट्रोल किसी न किसी प्रकार का ऐसे मतलब ऊर्जा को उत्सर्जित करने के लिए किसी न किसी चीज़ का उपयोग करते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप डीजल हो गया या फिर पेट्रोल हो गया तो क्या होता है, उसमें जो गैसेस होती हैं क्या होता है, एक बार गर्म होती हैं और गर्म होने के बाद उसमें जो ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है, ऊर्जा को तो उत्सर्जित कर लेते हैं और जो उसमें जो वेस्ट गैसेस बच जाती हैं, मतलब क्या होता है, जो खराब गैसें हो जाती हैं उनको किसी न किसी माध्यम से निकाला जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, आपका निकास उत्सर्जन यानी एग्जॉस्ट एमिशन कहलाता है। देखेंगे इससे रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे इसका किस प्रकार से यूजेस, कहने का मतलब है किस प्रकार से निकलता है और किन किन माध्यमों पर डिपेंड करता है, इसकी हानि कौन कौन सी होती है, ऐसे टॉपिक के बारे में आप लोग को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। बात किया जाए जैसा कि आप लोग को टॉपिक के बारे में, तो एमिशन कंट्रोल यानी क्या होता है, उत्सर्जन नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है। बात किया जाए जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, देखेंगे ऑटोमोबाइल में चार क्षेत्र ऐसे होते हैं जो वायुमंडल में प्रदूषक उत्सर्जित करते हैं और ये हैं ईंधन टंकी, कार्बोरेटर और क्रैंककेस और निकास प्रणाली। इसके लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई गई। मींस कहने का मतलब है, किसी न किसी प्रकार के अगर ऑटोमोबाइल का यूज हो रहा है तो उसमें किसी न किसी प्रकार का पेट्रोल या फिर डीजल ऊर्जा को उत्सर्जित करने के लिए हम यूजेस करते हैं। तो ऐसा 4 प्रोसेस होता है। कौन सा, ईंधन टंकी हो गया, कार्बोरेटर हो गया और क्रैंककेस हो गया और निकास उत्सर्जन हो गया। इनके माध्यम से जो भी वेस्ट गैसें निकलती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन मतलब एग्जॉस्ट गैस कहलाती है। ठीक है, ये काफ़ी कहने का मतलब बहुत हानिकारक गैसें होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसको, तो यहाँ पे इसको जो किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं, किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, वो निम्नलिखित विधियां अपनाई गई हैं। देखेंगे पहला टॉपिक के बारे में डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ईंधन के संवर्धन प्रणाली, कार्बोरेटर और ईंधन टंकी डिजाइन बदलकर उत्सर्जन में प्रदूषकों को बनाना कम करके। मीन्स कहने का मतलब है, क्या होता है कि किसी न किसी, जब क्या होता है, गाड़ी ऑटोमोबाइल आपका पुराना हो जाता है, पुराना होने के बाद जिसमें साइलेंसर वगैरह हो जाता है, कार्बोरेटर वगैरह हो जाता है, ईंधन टंकी हो जाती है, वो धीरे धीरे खराब होने लगती है और खराब होने की वजह से क्या होता है, उसमें जो वेस्ट गैसेस होती हैं वो ज़्यादा निकलने लगती हैं। ठीक है, ज़्यादा निकलने की वजह से भी हमारा क्या होता है, उसमें हानिकारक गैसें उत्पन्न हो जाती हैं और इसमें हमारे ऊपर हानि उत्पन्न हो सकती है। इनको कम करने के लिए ऐसा प्रोसेस बनाया जाता है, उसमें जो कार्बोरेटर लगाए जाते हैं, एग्जॉस्ट के लिए क्या होता है, साइलेंसर वगैरह लगाए जाते हैं। कहने का मतलब है, इन सभी चीज़ों को क्या होता है, अच्छे से देखभाल किया जाए और उन्हें समय समय पर बदलना चाहिए। ठीक है, इनकी वजह से हम क्या करते हैं, इससे कंट्रोल कर सकते हैं। आगे बात किया जाए, दहन कक्ष, ईंधन प्रणाली, शीतलन प्रणाली, प्रज्वलन और निकास प्रणालियों की डिजाइन भी फिर से भी की जा सकती है, जिससे दहन दक्षता बढ़े तथा उत्सर्जन कम हो जाए। मीन्स कहने का मतलब है, इंजन बदल दिया जाए या फिर ईंधन प्रणाली, शीतलन प्रणाली सही रूप से उसे शीतलन किया जाए, जिससे क्या होता है, जो पार्ट आपका मिस करता रहता है, मतलब घर्षण उत्पन्न होने लगता है। घर्षण उत्पन्न होने की वजह से उसमें स्नेहक या फिर कर्तन तेल वगैरह का यूज कर लिया जाए, जिनके माध्यम से उसमें जो वेस्ट गैसें होती हैं वो ज़्यादा न निकलने पाए, केवल आपकी जो शक्ति वाली पावर
पावर एनर्जी होती है वही ज़्यादा उत्पन्न हो, और उत्पन्न होने के माध्यम से क्या होता है जो एग्जॉस्ट गैसें बनती हैं वो बहुत बिल्कुल कम हो, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं उत्सर्जन को नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, प्रदूषकों के उत्पन्न होने के पश्चात इनको समाप्त करके। मीन्स कहने का मतलब है जो प्रदूषक होते हैं उनके होने के पश्चात भी उनको समाप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी प्रकार के ऑटोमोबाइल का उपयोग करते हैं, ऑटोमोबाइल यूज किया जाता है, उसमें किसी न किसी प्रकार का अगर हम ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं तो डीजल इंजन या फिर पेट्रोल इंजन या फिर कहने का मतलब है किसी न प्रकार के वाहन का यूज कर रहे हैं तो किसी न किसी माध्यम का मतलब कहने का मतलब है ऊर्जा को उत्सर्जित करने के लिए किसी न किसी चीज़ की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो उसमें क्या होता है, कहने का मतलब है कि जब किसी एक माध्यम से कोई प्रोसेस जाता है तो वो क्या होता है धीरे धीरे जलता चला जाता है। अब जलने के बाद किसी न किसी माध्यम पर वो निकलेगा, तो जिन माध्यम से हमारा निकलता है वो क्या कहलाता है, एग्जॉस्ट सिस्टम कहलाता है, और बल्कि जो गैसेस निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रदूषक कहलाती हैं। मीन्स कहने का मतलब है एग्जॉस्ट एमिशन कहलाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, उत्सर्जन को कम करना किस माध्यम से कम किया जाता है, तो देखेंगे जैसा कि आप लोग डिफिनीशन के माध्यम से इन्हें निम्नलिखित माध्यम से कम किया सकता है। पहला आता है आपका निश्चित क्रैंकेज संवर्धन, यानी पीवीसी का यूजेस करके हम क्या करते हैं उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए ईंधन टंकी और कार्बोरेटर का संवर्धन। मीन्स कहने का मतलब है जो ईंधन टंकी होती है और कार्बोरेटर होता है उनका समय समय पर क्या किया जाए, देखभाल किया जाए, और देखभाल अगर खराब हो जाए तो क्या हो जाता है धीरे धीरे उसे चेंज कर लिया जाता है। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट बात किया जाए इंजन का पुनर्डिजाइन। मतलब क्या होता है कि जब हमारा इंजन क्या होता है धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो इंजन हमारा काम करना बंद कर देता है, जो उसकी पावर शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, जिनकी वजह से एग्जॉस्ट गैसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और होने की वजह से हमारा जो उत्सर्जन होता है बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। इनकी वजह से हमारा जो उसमें हानिकारक गैसेस होते हैं हम पर कहानी पहुंचाते हैं। इनको कम करने के लिए इंजन को भी टाइम टाइम पर क्या किया जाता है, पुनर्डिजाइन किया जाता है। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को ऑटोमोबाइल के इंजीनियरिंग में जो भी टॉपिक डिस्कशन किया गया इस वीडियो में, आई होप कि आप लोग को पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।